नमो भगवते वासुदेवाय। विजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फाल्गुन मास की विजय एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। विजय एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और उपासना का एक अवसर है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे विजय प्राप्ति, शत्रु पर विजय, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। विजया एकादशी का व्रत विशेष रूप से भक्तों के लिए एक आशीर्वाद है, जो भगवान विष्णु की भक्ति के साथ अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका ध्यान करने से सभी प्रकार की परेशानियों और बाधाओं से मुक्त होकर विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस लेख में हम विजय एकादशी व्रत के महत्व, विधि और व्रत कथा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विजय एकादशी व्रत का महत्व। विजय एकादशी व्रत का महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो जीवन में शत्रुता, विघ्न, कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है, क्योंकि भगवान विष्णु के दर्शन से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। इसी कारण इस दिन का व्रत अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है और जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। विजय एकादशी की व्रत कथा बहुत ही प्रेरणादायक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कथा प्राचीन काल में एक असुर दैत्य के साथ भगवान विष्णु के युद्ध से जुड़ी हुई है। इसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सफलता और विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत की कथा। एक, प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम मूर्ने था। मूर असुरों का प्रमुख था और वह देवताओं के प्रति घृणा करता था। मूर ने अपनी शक्ति और क्रूरता के बल पर स्वर्ग के देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। वह देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवताओं पर अत्याचार करता था। देवता मूर के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें यह संदेश दिया कि वे विजय एकादशी व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करेगा, उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और वह संसार में समृद्धि पाएगा। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु की सलाह मानी और इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने व्रत के नियमों का पालन किया और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की। इसके परिणाम स्वरूप इंद्रदेव को मूर पर विजय प्राप्त हुई और मूर का अंत हुआ। इसके बाद इंद्रदेव ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी इस दिन व्रत करेगा और मेरा ध्यान करेगा, वह हमेशा विजय प्राप्त करेगा और जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि यदि कोई व्यक्ति शत्रुता और संघर्ष से परेशान है, तो वह भगवान विष्णु की उपासना और एकादशी व्रत से विजय प्राप्त कर सकता है। तो चलिए हम विजया एकादशी की व्रत कथा 2 का श्रवण करेंगे। विजया एकादशी व्रत के संबंध में एक और प्रसिद्ध कथा है, जो हमें विजय और शांति के महत्व को समझाती है। यह कथा एक राजा के बारे में है, जो एक महान सम्राट था, लेकिन अपने शत्रुओं से हमेशा परेशान रहता था। उस राजा ने एक बार भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा, हे भगवान, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन मुझे शत्रुओं से हमेशा डर लगता है। मैं कैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान विष्णु ने राजा को विजया एकादशी व्रत का पालन करने का निर्देश दिया और कहा,
जो इस दिन व्रत करेगा उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और वह महान सम्राट बनेगा। राजा ने भगवान विष्णु की बात मानी और पूरे मन से विजया एकादशी व्रत किया। व्रत के बाद राजा के शत्रु परास्त हो गए और वह शांति से शासन करने लगा। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की और उन्हें धन्यवाद दिया। यह कथा यह सिद्ध करती है कि भगवान विष्णु की भक्ति से मनुष्य को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सफलता और शांति का मार्ग खुलता है। तो चलिए हम विजया एकादशी व्रत की विधि जान लेते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए विशेष विधियों का पालन करना चाहिए, जिसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। इन विधियों का पालन करने से व्रत का अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पहली विधि है व्रत का संकल्प। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प ले और मन में ठान ले कि आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और व्रत के सभी नियमों का पालन करेंगे। दूसरी विधि है उपवासी रहना। इस दिन उपवासी रहना आवश्यक है। उपवासी रहने से शरीर और मन को शुद्धि प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तीसरा है पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी के पत्ते और दीपक अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। चौथा, दान और पुण्य कार्य। व्रत के दिन दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। पांचवा, व्रत का पारायण। द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करें। इस दिन व्रत का समापन करें और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि विजया एकादशी व्रत जीवन में विजय, समृद्धि और शांति की प्राप्ति का एक शक्तिशाली उपाय है। भगवान विष्णु की भक्ति, उपासना और व्रत विधि का पालन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी प्रकार की कठिनाई, विघ्न और कष्ट को दूर करने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसलिए हर भक्त को इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए ताकि वह जीवन में विजय प्राप्त कर सके। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।